हे कुत्ते, हराम खो। माफ करना, वो क्या है ना कि एडिटिंग में फिर से गलती हो गई। तो मुद्दा ये है कि आप बैकग्राउंड वीडियो पर नहीं, कहानी पर ध्यान दीजिए और पूरी कहानी सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। हा हा हा, मजाक कर रहा था। आज मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन मैं आपको विश्वास करने या ना करने की बात नहीं कहूंगा। और हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो बिल्डिंग जिसमें मैं काम करता था वो हॉन्टेड है और एक आदमी तो मारा भी जा चुका है। कुछ महीने पहले, बहुत दिनों से घर में मैं यूं ही पड़ा हूं। कोई काम नहीं मिल रहा गांव में, इसलिए जेब में पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए। मैं इससे पहले भी शहर से बाहर गया था काम में मजदूरी करने, लेकिन वहाँ काम खत्म हो गया था और साथ ही साथ गांव में पूजा हो रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। लेकिन आने के 1 महीने बाद ऐसा लगता है जैसे फिर से मुझे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। अब हालत भी ऐसा ही हो गया है मेरी, इसलिए मैंने मेरे एक दोस्त से मिलकर ये सारी बात बताई। तो उसने कहा कि मेरा पहचान का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उससे बात करके मैं तुझे बताता हूँ। और फिर मैं घर वापस आ गया, कुछ देर टीवी देखा और सो गया रोज की तरह। मैं जब नींद से उठा तो मेरी मुलाकात फिर से उसी दोस्त से हुआ रास्ते में। उसे पूछने पर पता चला कि दिल्ली में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसमें जा सकता हूं मैं, और वहां पर तनख्वाह भी अच्छी है। मुझे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देकर मेरा वो दोस्त अपने ही किसी काम पे चला गया और मैं उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करके 2 दिन बाद वाले ट्रेन का टिकट करा लिया और मैं निकला अपने सफर पर। मैं घर से निकल रहा था सभी से बातचीत करके, लेकिन जाते जाते मेरे माँ ने मुझे एक तावीज़ दी और कहा कि इसे मैं हर वक्त अपने गले में पहन कर रखूं। मैंने हामी भरी और बस पकड़कर स्टेशन गया और 1 घंटे बाद ही मैं जिस ट्रेन से जाने वाला था वो ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आके रुकी। यही कुछ 5 घंटे का सफर के बाद मैं पहुंचा दिल्ली, अपने काम के जगह में। पहला दिन मैं सब सामान रखकर आराम कर रहा था। अगले दिन से मुझे काम में भी तो जाना है। मेरे कुछ साथी थे जिसके साथ में बातचीत किया, इधर उधर के बातें करी और हम जैसे दोस्त बन गए थे। और रात हो गई तो सबके सब सोने को हुए। रात के 10 बजे मैं बिस्तर से अपने सर को ऊपर करके ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है जो इतनी रात को काम कर रहा है। और वैसे भी मैं ऐसा हूं कि छोटी से छोटी आवाज भी मेरी नींद को खराब कर सकता है। मैं कंबल ओढ़कर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये आवाज लगातार आते ही जा रही थी। अब मैं अपना ईयरफोन निकाला और कान में लगाकर गाने सुनते सुनते सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गाने के बीच ही जैसे वो खोदने की आवाज सिर्फ सुनाई ही नहीं दे रही थी, बल्कि हर बार एक के बाद एक आवाज बढ़ती जा रही थी। मैंने गुस्से से कंबल को लात मार कर उठा, खड़े होकर जाने ही वाला था बाहर, लेकिन उससे पहले मैंने गौर किया कि जहां मैं इस आवाज से परेशान हो रहा हूं, नींद एकदम ही नहीं आ रही। उसी जगह जो मेरे साथ काम करने वाले लोग थे वो सभी नींद में ऐसे खोए हुए थे जैसे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो। ऐसे ही मैंने तसल्ली के लिए एक छोटे लड़के को जगाकर पूछने की कोशिश की कि तुझे ये आवाज सुनाई दे रही है? तो उसने ये कहा, मेरा सर गुस्से से गर्म हो रहा था, लेकिन मैंने गौर किया कि वो फावड़े से खोदने जैसी आवाज अब नहीं आ रही थी।
तो मैंने भी राहत की सांस ली और अभी मैं बिस्तर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि जो आवाज धीरे धीरे आ रही थी वो ही आवाज अभी तेजी से आने लगी। मैं उस आवाज की ओर जाना तो चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही नया आया हूँ, कुछ पैसे भी नहीं बने, ऐसे में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मैंने फिर से सोने की कोशिश करने लगा और बहुत देर तक जागा हुआ था मैं, इसलिए अब नींद आ ही गई थी। सुबह 8 बजे सबके सब लोग रेडी होकर अपने अपने काम में जा रहे थे और मैं भी, प्लास्टर का काम है और मैं भी उनके साथ काम करने लग गया। जब शाम के वक्त सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तब मैंने रात की बात बताई। क्या आप में से किसी ने रात को फावड़े मारने की आवाज सुनी थी? इतना सुनते ही सभी के सभी मेरे मुंह के तरफ ऐसे हैरानी से देख रहे थे जैसे मैंने उनके सुहागरात खराब कर दी हो। उनमें से एक आदमी मेरे ही उम्र का, वो मेरे पास आया, कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि तूने पहली बार गांजा फूका है क्या? अंदर ही अंदर गुस्सा मेरे चरम सीमा पर था, लेकिन ऐसी जगह में ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा। लेकिन हाँ, एक बात थी सवाल पैदा करने वाली कि जब सब मेरे बात पर हंस रहे थे तो एक छोटा लड़का जिसका नाम था चिंकू, वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं हंसा और पूरे दिन काम करते करते मुझे कभी कभी ताड़ रहा था। इसलिए मुझे लगा कि शायद इस लड़के को ज़रूर कुछ पता है। काम ख़त्म हुआ, नहा धो के हम 5वीं फ्लोर से नीचे उतर रहे थे और कुछ लोग सामने से भी आ रहे थे, लेकिन अचानक एक आदमी तेजी से आया और सामने से एक मोबाइल को झपट्टा मार के छीना और भाग गया। कम से कम 7-8 लोग उसका पीछा करे जा रहे थे इस बिल्डिंग में। पूरे बिल्डिंग में आदमियों की आवाज़ गूंजने लगी, अफरा तफरी मच गई और फिर सभी के नज़र के सामने एक आदमी ऊपर से सीधे नीचे गिरा। जो आदमी गिरा था वो हम में से कोई नहीं था, वो तो हमारे ऊपर के किसी फ्लोर से गिरा था शायद। लोगों की भीड़ जम गई थी लाश के पास। जब हमने भी जाके देखा तो पता चला ये वही चोर था जो मोबाइल को छीन कर भागा था। वही टी शर्ट, वही मोबाइल हाथ में और वही हाइट। लेकिन एक बात हम में से किसी को समझ नहीं आई थी, ये भागा तो नीचे की तरफ था, तो फिर ऊपर से कैसे गिरा? ये बात हम 7 लोगों के बीच ही दब के रह गई। अब खाना भी रेडी हो गया था। रात के 8 बजे खाना वाना खाकर सब गेम टेम खेल रहे थे और सो गए। रात के 12 बजे मेरी नींद खुली, मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। मेरी आंखों में जो बची खुची नींद थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये आवाज़ सुनकर मुझे ये सब याद आ रहा था, चिंकू का डरते डरते मुझे देखना और वो चोर नीचे की तरफ भागते भागते ऊपर से गिर जाना और पिछले रात की आवाज़ें। मेरा सर चकराने लगा था डर के मारे। ठंडी हवा तो बह रही थी लेकिन पसीना सर से बह रहा था। चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन पैर थरथरा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने आप उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, या फिर समझ लीजिए कि मैं मोहित हो गया था। धीरे धीरे ही सही लेकिन बिना कोई आवाज़ किए मैं आगे चलता गया और एकदम ठीक उस कमरे की तरफ आ पहुँचा जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर से ही देख रहा था कि जो फावड़ा था
वो अपने आप चल रहा था, अपने आप कुछ खोदे जा रहा था। और सिर्फ फावड़ा ही नहीं, वहाँ पर पानी, चलना, कुर्नी, मतलब बाकी कुछ सामान भी ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई इस कमरे में काम कर रहा हो। मैं ये सब होता देख मदहोश तो हो गया, लेकिन तसल्ली के लिए मैं उस फावड़े के पास गया और फावड़े को अपने हाथ जब पकड़ा, आज 3 महीने हो चुके हैं मुझे इस बिल्डिंग में काम करते करते। मैं जाना तो चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से बहुत पैसा पहले ही ले चुका था, इसलिए जा नहीं पाया। मैं 2 बार गया था उस कमरे में रात को, तो मुझे दोनों बार ही फावड़े की मार सहनी पड़ी। और एक बार तो मेरे एक दोस्त को भी। यही थी मेरी कहानी। आज के लिए इतना ही है।